हाय वर्गो, मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जून की एनर्जी। इट स्टार्ट्स विद द फुल एनर्जी। जून की एनर्जी आपके लिए कैसी रहने वाली है? व्हाट इज द मंथ ऑफ जून ब्रिंगिंग फॉर यू? एंड द स्टार्टिंग इज विद द फुल एनर्जी, ब्यूटीफुल फुल कार्ड. सो लेट मी पुल आउट one or two cards to just cover how the energy of month of June is going to be for you. And जो फ्रंट का ये कार्ड्स आएंगे, जो फ्रंट होगा दैट इज गोइंग टू बी योर पर्सनल लाइफ, एंड जो बैक होगा दैट इज गोइंग टू बी अ रेफरेंस टू पर्सनल लाइफ, विच मीन्स आपके रिलेशनशिप्स, आपकी स्टडी, आपका जो नॉर्मल रूटीन लाइफ है पर्सनल. और जो बैक साइड होगा दैट इज योर ईदर प्रोफेशनल लाइफ और द स्पिरिचुअल लाइफ और द लाइफ आउटसाइड एज यू रेजोनेट विद इट. सो फ्रंट साइड जो होगा वो आपकी पर्सनल लाइफ होगी, और जो बैक साइड होगी कार्ड्स की वो आपकी स्पिरिचुअल या वर्क लाइफ या एक्सटर्नल लाइफ जो है वो होगी. आप जैसे भी रेजोनेट करें उसको ले सकते हैं. सो लेट्स सी दैट हाउ इज द एनर्जी ऑफ जून 2022 गोइंग टू बी फॉर वर्गो. कन्या राशि के लिए जून 2022 की एनर्जी कैसी रहने वाली है? गाइड्स एंजल्स, जून 2022 कन्या राशि. ओके, सो मैंने 3 कार्ड्स जो है वो आ गए हैं वर्गो के लिए. और फर्स्ट जो है फूल कार्ड है, सेकंड जो है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और थर्ड जो है वो जजमेंट का कार्ड है. अब पर्सनल लाइफ में मैं आपको डेफिनेटली बता सकती हूँ कि एक नई बिगनिंग जो है वो आपके लिए शुरू हो रही है, और यहाँ पे लीप ऑफ फेथ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा. तो मुझे ट्रैवल दिखाई दे रहा है, मूवमेंट, शिफ्ट या ट्रैवल दिखाई दे रहा है. दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बड़े चेंजेस जो हैं वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, बट कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आप उन चेंजेस के साथ बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं रखने वाले हो. तो अगर आप देखें तो ये यहाँ पे नीचे देख रहा है या लगभग सो रहा है. इसके 4 स्वॉर्ड्स हैं इसके पास, और यहाँ पे जंगल में आग लगी है, बहुत सारा धुआं है, बट वो कुछ नहीं कर रहा है. वो इसके बारे में कोई एक्शन नहीं ले रहा है. वो अपनी ही एनर्जी में है, अपने ही मोड में है, अपनी ही सिचुएशन में है. तो ये मुझे एनर्जी इस तरह की लग रही है जैसे कुछ भी हो रहा है आपके आसपास, या कोई भी चीज़ें हो रही हैं आपके आसपास एक्सटर्नल वर्ल्ड में, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सनल लाइफ में आपको पता होगा कि अपनी एनर्जी को सेक्लूड कैसे करना है, अपनी एनर्जी को सही तरीके से यूज़ कैसे करना है. क्योंकि मुझे कहीं आपकी पर्सनल लाइफ में एक नई बिगिनिंग, एक नया लीप, एक नई तरह से चीज़ों को समझना, एक नई तरह से चीज़ों को देखना जो है वो नज़र आ रहा है. 20 नंबर का कार्ड होता है जजमेंट, और जजमेंट का कार्ड जो है यहाँ पे एक फैमिली है जो एंजल बाहर आ रहे हैं, और ये एंजल के हाथ में एक तरह से बिगुल उनके हाथ में है, जो रैम के हेड के जैसा भी, रैम के सींग के जैसा भी लग रहा है. और यहाँ पे सन है, और दिस इज कंप्लीट सन एनर्जी, कंप्लीट स्ट्रॉन्ग एनर्जी, और ये आउट ऑफ बादलों में से निकल के ये सामने आ रहे हैं. एंड दिस ऑल्सो सेज दैट यू माइट टेक सम बिग डिसीजंस. मतलब आप कोई बड़े डिसीजंस ले सकते हो जिनको लेकर आप अभी तक सोए हुए थे, अभी तक बैठे हुए थे. तो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर मुझे ऐसा लगता है वेयर यू आर गोइंग टू टेक सम बिग डिसीजंस. आप कुछ बड़े डिसीजंस लेने वाले हो, और उन चीज़ों के बारे में लेने वाले हो जिन चीज़ों को लेकर अभी तक आप बॉदर्ड नहीं थे, अभी तक आप एक तरह से उस एनर्जी में नहीं आ रहे थे, उन टास्क में नहीं आ रहे थे, उन कामों में नहीं आ रहे थे. बट अब फाइनली जब वो आग जो है बहुत करीब पहुंच जाएगी, जब आपकी एनर्जी जो है वो उस तरह से कनेक्टेड होगी, जब आपको समझ में आएगा कि सारे जो टास्क हैं, जैसे ये आग लगी है और इस धुएं में से एक एंजल जो है निकल के आ रहा है, एंड देन द फैमिली इज राइट इन फ्रंट ऑफ दैट एंजल. और यहाँ पे रेगिस्तान दिखाई दे रहा है. अगर आप देखें तो पूरा रेगिस्तान है, मरुस्थल, एक तरह से डिजर्ट की एनर्जी पूरी तरह से दिखाई दे रही है. दे ऑल आर न्यूड, दैट मीन्स ट्रूथ की एनर्जी या रियलिटी की एनर्जी, या चीज़ों को जैसे हैं वैसे समझने की एनर्जी. और वो जब भी कार्ड्स में कोई न्यूड आप इमेज देखो तो इसका मतलब ट्रूथ की एनर्जी होती है. तो मुझे ऐसा लगता है एक बहुत स्ट्रांग रियलाइजेशन जो है वो आपकी तरफ आ रही है. पर्सनल लाइफ में हेल्थ भी आता है, तो हेल्थ के परस्पेक्टिव से सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि रेस्ट बहुत ज़रूरी होगा, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होगी. दूसरा मैं बोलूँगी कि अगर अंदर ही अंदर कोई इशू चल रहा है, हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ को लेकर कोई चीज़ है जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, तो आपने इग्नोर नहीं करना है, उसको एड्रेस करना है. क्योंकि अगर कुछ इग्नोर कर रहे हो तो फिर बड़ा होकर सामने आएगा और एड्रेस करना ही पड़ेगा. तो एड्रेस करना है. बीपी रिलेटेड कोई इशू मुझे थोड़ा सा दिख रहा है, तो अगर है तो मेडिसिन आपने ज़रूर लेनी है. अदरवाइज मुझे हेल्थ में इंप्रूवमेंट दिख रही है, क्योंकि एक एंजल सामने आ गया है. तो फाइनली जब इशू जो है वो सामने आ जाता है तो हील हो जाता है. तो हेल्थ में मुझे ओवरऑल इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है. फुल कार्ड है, यहाँ पे डॉग भी है, तो मुझे आपको
आपको और यहाँ पे जो फूल है उसके पत्ते जो हैं, फ्लावर जो है उसके पत्ते गिर रहे हैं और यहाँ पे एक धूमकेतु है। मुझे आपके पर्सनल लाइफ में ऐसा लग रहा है जैसे आप एक गोल या एक एम अपने लिए डिसाइड कर सकते हो और फिर आपके आसपास के वर्ल्ड में कुछ भी हो, आपके आसपास की एनर्जी में कुछ भी हो, आप फाइनली उस एम की तरफ आगे बढ़ोगे और फाइनली उस एम को अचीव करोगे। ये मुझे आपके डेफिनेटली कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। So you can decide an aim and then you can approach towards that aim irrespective of what is happening around you and then you can fulfill that aim। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ की या स्पिरिचुअल लाइफ की या एक्सटर्नल लाइफ की। तो ये तो इंटरनल लाइफ हो गई, डे टू डे लाइफ हो गई, जो आप फैमिली के साथ, खुद के साथ कनेक्ट करते हो, खुद के साथ डील करते हो, और ये है एक्सटर्नल लाइफ या आपकी स्पिरिचुअल लाइफ। और आपकी एक्सटर्नल और स्पिरिचुअल लाइफ, यहाँ पे मुझे डेफिनेटली एक नई सनराइज की एनर्जी दिखाई दे रही है। आफ्टर अ लॉन्ग वेट किसी चीज़ के आपकी तरफ आने की एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ईगल है या फीनिक्स है, कैसे भी आप इसको ले सकते हो, और सन की एनर्जी के साथ है। इसके हाथ में एक एग है और इसके हाथ में एक खोपड़ी है या एक स्कल है और ये कब्रों से बाहर निकले हैं। तो वो जो एनर्जी है पूरी इन कार्ड्स की, ये बिल्कुल एक नई बिगनिंग की एनर्जी बताती है, क्योंकि फूल जो होता है वो लीप के लिए तैयार होता है और यूजुअली फूल का एक पैर आपको बाहर दिखाई देता है, पहाड़ से नीचे जाता हुआ, लेकिन इस फूल का पैर पहाड़ से नीचे नहीं गया है। यू वेरी मच देयर, यू वेरी मच इन योर एनर्जी। और स्पिरिचुअल एनर्जी में मैं ये बोलूँगी कि आपको कहीं ना कहीं यू विल हैव टू टेक केयर दैट यू आर इन बैलेंस, यू विल हैव टू टेक केयर दैट समथिंग दैट यू वर काइंड ऑफ स्लीपिंग ओवर इज कमिंग योर वे। मेडिटेशंस जो हैं बहुत ज़रूरी रहेंगी, क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी की बात कर रहे हैं। और करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है दैट एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, पुरानी कोई अपॉर्चुनिटी या पुराना कोई ड्यू आपको वापस मिल सकता है। अगर कहीं कुछ ऐसा था जहाँ पे आपको ग्रोथ मिलनी थी, नहीं मिल रही थी, या आपने कहीं किसी ने कनेक्ट करना था, नहीं हो रहा था, क्योंकि ग्रेव में से कुछ निकल के बाहर आ रहा है, तो पुरानी एक्सटर्नल मतलब ऐसी एनर्जीज, ऐसी चीज़ें जो हिडन थी या जो एक्शन में नहीं आ रही थी, उनमें आपको कोई एक्शन देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो मंथ में ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट जो हाफ ऑफ द मंथ है वहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि मैं स्टेप ले रही हूँ या मैं स्टेप ले रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन बाय द 20th ऑफ द मंथ आपको रिजल्ट दिखना भी शुरू हो जाएगा। तो जो मंथ है वो पावरफुल है। मेडिटेशंस आपने ज़रूर करनी है। स्पिरिचुअल एनर्जी में भी आप डेफिनेटली अपने इनर सेल्फ के साथ, पास्ट लाइफ के साथ कनेक्ट हो सकते हो। दैट्स अनदर एनर्जी दैट आई सी। प्रोफेशनल एनर्जी में आप डेफिनेटली ग्रोथ, मच अवेटेड ग्रोथ जो है वो मिलेगी, लेकिन आपको एक लीप लेना पड़ेगा। तो आपको बैठे नहीं रहना है, एक लीप लेना है डेफिनेटली, लेकिन सोच समझ के लेना है, क्योंकि कहीं 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी जो है एक तरह से बैठ के सोचने की एनर्जी भी होती है। तो बैठ के सोच समझ के अपने एक्सपीरियंस को, उसके बाल सफ़ेद हैं, अपने एक्सपीरियंस को जो है ध्यान में रख के उस तरह से फिर आपने लीप लेना है, और वो लीप जो है वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। और अगर मैं मैरिज या रिलेशनशिप की बात करूँ तो 20th के बाद मुझे चांसेस जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं। उससे पहले मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी दिख रही है रिलेशनशिप्स में, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट या थोड़ा सा बहस या थोड़ी सी ऐसे मुझे डिफिकल्ट साइंस जो हैं थोड़े से दिख रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आप उस चीज़ से लगभग इम्यून हो जाओगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि आप अपनी यू विल बी इन अनदर एनर्जी ऑल टुगेदर। मतलब आप इतनी अलग एनर्जी में होंगे कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है। एंड देन यू कैन टेक डिसीजंस दैट यू नीड टू टेक, मच अवेटेड डिसीजंस एंड मच स्ट्रॉन्गर डिसीजंस जो आपको लेने ज़रूरी हैं, उनको आप ले पाओगे, और वो डिसीजंस जो हैं वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। एक कार्ड जो है मैं गॉड एंड गॉडेस से ले रही हूँ आपके लिए। इस महीने की एनर्जी, वर्गो, जून के महीने की एनर्जी कैसी रहने वाली है वर्गो के लिए? गाइडेंस फॉर वर्गो फॉर द मंथ ऑफ जून। What is the guidance for Virgo for the month of June? The divine connection and guidance for Virgo for the month of June। कन्या राशि के लिए डिवाइन कनेक्शन और गाइडेंस। ओके, सो 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए, एंड पहला कार्ड आया है और दोनों कार्ड्स एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं, क्योंकि एक कार्ड वामना का आया है और एक कार्ड मोहिनी मूर्ति का आया है। तो वामना का कार्ड जो है वो बोलता है, इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में मैं बता दूंगी। तो वामना का कार्ड जो है वो बोलता है कि हर एक कदम जो है वो छोटा हो लेकिन फिर भी बहुत बड़ा हो सकता है। हर एक कदम जो है उसमें बहुत सारी इन्फिनिट चीज़ें जो हैं वो रिवील हो सकती हैं, और हर एक आपका काम जो है वो एक्सपैंड हो सकता
सकता है, अच्छे काम जो है उनका रिजल्ट बहुत अच्छा हो सकता है। चैरिटी रिसीव करना कहीं ट्रिक्स्टर्स या चीट्स से, और मुझे लगता है कि इस मंथ में आपको ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रिक्स्टर्स और चीट्स से थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है आपकी एनर्जी भी ऐसी है कि आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और कहीं चैरिटेबल, सही स्पिरिट में होना, और ट्रिकरी को मतलब सही तरह के मतलब ट्रिक करना, जो है लोगों को ट्रिक करना, लोगों को किसी को ट्रिक करके अपनी एनर्जी में लाना या अपना टास्क करवाना, वो सही एनर्जी के लिए आप यूज़ करोगे। क्योंकि दोनों ही कार्ड जो है उनमें एक चीज़ कॉमन है, वो है ट्रिकरी। एक चीज़ कॉमन है वो है कि उस ट्रिकरी को सही कॉज के लिए यूज़ करना। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपके लिए वो टास्क होगा जहाँ पे आपको अपनी एनर्जीज को, अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी बुद्धिमत्ता को, अपने दिमाग को सही तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा। ट्रिकरी से बचना है कि कोई और आपको ट्रिक ना कर पाए, लेकिन कहीं दूसरों को सही कॉज के लिए ट्रिक करना जो है वो आपके हाथ में है। यहाँ पे जो कार्ड है ये ऐसा कार्ड है जहाँ पे जो मोहिनी कृष्ण ने, विष्णु ने मोहिनी रूप लिया था और उन्होंने राक्षसों से लेकर अमृत जो है वो देवताओं को पिला दिया था। तो एक तरह से डिज़ायर फुलफिल करने का कार्ड है, इच्छा पूर्ति का कार्ड है। और ये कार्ड जो है ये इमोर्टैलिटी मतलब मृत्यु के भय से मुक्ति का कार्ड है। और ये कार्ड कहीं ना कहीं एक एनर्जी ये भी बताता है, जब आप अट्रैक्शन या सेक्सुअल एनर्जी में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व, ये न्यूड एनर्जी है तो सेक्सुअल एनर्जी अट्रैक्शन में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो कि आप अब सही डिसीजन नहीं ले पाते हो। तो उस एक चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ट्रिक्स्टर्स और चीट जो होते हैं वो सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं। तो आपको दोनों तरह से ध्यान रखना है कि आप सही एनर्जी में हो, जो कर रहे हो सही तरीके से कर रहे हो। और आपके साथ भी जो हो रहा है वो ट्रिक्स्टर से थोड़ा सा आपने बचना है। और डेफिनेटली आपको पता है और ऐसा होगा भी कि आपको कुछ लोगों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, कुछ लोगों को दूसरों के ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। हो सकता है अपने आप को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी पड़े, क्योंकि ये वामन है तो अपने आप को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी पड़े अपनी ट्रुथ समझाने के लिए। और इसीलिए वो कार्ड एनर्जी ऐसी आई है जहाँ पे आग जो है वो आपको बॉदर नहीं करेगी, लेकिन वो एंजल जो है वो आग में से निकल के वापस बाहर आएगा। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो बहुत पावरफुल है, स्ट्रांग है, और डेफिनेटली रेलेवेंस भी बहुत स्ट्रांग है। नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए नंबर 6 जो है वो रहेगा। और कलर ऑफ द मंथ ऑरेंज कलर आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। चक्र ऑफ द मंथ हो सके तो सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है, मणिपुरा चक्रा जो है, उसकी मेडिटेशन आपने ज़रूर करनी है। और हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दें कि आपको कैसे रेजोनेट कर रही हैं। और पिछले महीने की वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो उन पर फीडबैक ज़रूर दें कि महीना कैसा जा रहा है, कितनी रेजोनेंस है। मुझे भी एक फीडबैक मिलकर गाइडेंस मिलती है कि कितना रेजोनेट हो रहा है। बाकी अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।